Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss some highlights of budget 2021. So जैसा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड एफएम ने भी कहा था डेट ये जो बजट है वो लास्ट ईयर्स में से काफ़ी अलग होगा. इस बजट में क्या किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस किया गया है, यानी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं. ये हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ईयर के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर डिकेड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. ओके, फर्स्ट फीचर इसका था दैट इट इज़ अ पेपरलेस बजट. फर्स्ट टाइम इस ऑप्शन को अपनाया गया बिकॉज ऑफ कोविड-19 कंसेप्ट. अवेयरनेस फैलाने के लिए भी हो सकता है. एंड ऑल्सो उसको जो एफएम ने जो स्पीच रीड की थी वो कहाँ से की थी, मेड इन इंडिया टैबलेट से पढ़ के. ओके, वो जो टैबलेट था वो मेड इन इंडिया था. इसको भी हम ऐसा कह सकते हैं कि वो मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया. ओके, एंड द बजट सॉफ्ट कॉपी विल, जैसे कि आप जानते ही हैं, वो एप्लीकेशन में अवेलेबल है. एनीवन कैन रीड दैट पीडीएफ. ओके, नेक्स्ट इज़ इनकम टैक्स रिलैक्सेशन फॉर सीनियर सिटीजन. यानी जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एक छोटा सा बेनिफिट दिया, बिकॉज अदरवाइज़ जो भी बाकी इंडिविजुअल्स थे, जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, उनको कोई भी तरह का बेनिफिट नहीं दिया गया. ओके, ये भी बेनिफिट जो है बहुत छोटा सा है, वो आप समझ जाएंगे अभी. इसमें क्या किया गया, इट हैज़ बीन प्रपोज टू एग्जेम्प्ट द सीनियर सिटीजन्स फ्रॉम फाइलिंग आईटीआर, बट ओनली इफ़ उनकी जो इनकम है वो कहाँ से आ रही है, या तो पेंशन से या इंटरेस्ट से. ओके, इन दोनों के अलावा अगर इनकी कोई भी इनकम आ रही है देन उनको वो सेम प्रोसेस अपनाना होगा, आईटीआर फाइल करना होगा. ओके, सिर्फ रिलैक्सेशन किसको मिला है, जिनकी जो इनकम है वो कहाँ से आती है, पेंशन से या इंटरेस्ट से. ओके, लिखा गया इफ़ पेंशन इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम आर देयर ओनली एनुअल इनकम सोर्स. एंड एक और पॉइंट है, सेक्शन 194P हैज़ बीन न्यूली इंसर्टेड टू एनफोर्स द बैंक्स टू डिडक्ट टैक्स ऑन सीनियर सिटीजन्स मोर देन 75 ईयर्स ऑफ एज. यानी जो भी सीनियर सिटीजन है जो मोर देन 75 ईयर्स के हैं, उनको जो भी बैंक पेमेंट करेगी पेंशन का, इंटरेस्ट का, तो उसमें से टीडीएस डिडक्ट कर लेगी पहले ही. ओके, बैंक ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया. ओके, यानी टैक्स वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक जमा करा देगी. और बाद में क्या होगा, जो भी पेमेंट मिलेगी उनको, जो सीनियर सिटीजन्स है मोर देन 75 ईयर्स ओल्ड, तो उनको आईटीआर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, ये एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है फॉर सीनियर सिटीजन्स, बट ये इतना बड़ा रिलैक्सेशन नहीं है. एंड ऑल्सो एक और पॉइंट है, डिडक्शंस अंडर ATEEA. तो आप जैसे कि जानते ही हैं कि जो हाउसिंग लोन हम लेते हैं, होम लोन जो हम लेते हैं, उस पर जो भी इंटरेस्ट हम पे करते हैं उसका हमें डिडक्शन मिलता है कहाँ पे, सेक्शन 24 सबसेक्शन B. जो हाउस प्रॉपर्टी का लोन है वो, उस पर जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं उसका डिडक्शन मिलता है. ओके, वो कब कहाँ तक मिलता था, 2 लाख तक, बट आफ्टर डेट 2 लाख हमें कहाँ पे डिडक्शन मिलता था, ATEEA में. ओके, तो उसकी जो डेट है वो भी एक्सटेंड कर दी गई है 31 मार्च 2022. यानी अब हम 1.5 लाख तक का यहाँ पे भी डिडक्शन ले सकते हैं. ओके, ये भी एक अच्छा पॉइंट था. नेक्स्ट इज टैक्स ऑडिट लिमिट. दिस इज़ द मेजर मूव. द लिमिट फॉर टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, जो पहले 5 करोड़ थी, यानी 5 करोड़ किसी भी बिज़नेस का टर्नओवर था देन, यानी 5 करोड़ से ज़्यादा जिस भी बिज़नेस का टर्नओवर था उसको टैक्स ऑडिट कंपलसरी थी. बट इस लिमिट को बढ़ा दिया गया 5 करोड़ से 10 करोड़ तक. ओके, बट फिर एक कंडीशन डाल दी, डेट ओनली वेयर 95% ऑफ पेमेंट्स आर डिजिटाइज, यानी वो डायरेक्ट उनको बैंक में मिलती है, ऑनलाइन मोड में मिलती है. ओके, यानी इनके अलावा अगर कैश में उनका कोई भी टर्नओवर, मतलब उनको जो पेमेंट मिल रही है सेल से, जैसे ही उन्होंने सेल की उस पर जो भी पेमेंट मिलेगी उनको, उनमें से टोटल जो सेल्स है ना उनका 95% जो पेमेंट है वो होनी चाहिए डिजिटाइज्ड, यानी ऑनलाइन मोड, UPI के थ्रू, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम. ओके, तो इससे क्या होगा, ब्लैक मनी कम हो जाएगी. और अगर वो बैंक से पेमेंट करें, मतलब बैंक में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, तो उनको टर्नओवर शो करना ही पड़ेगा अपना ज़्यादा. ओके, तो इससे एक फ़ायदा होगा कि ब्लैक मनी हमारी कम हो जाएगी एंड ऑल्सो ट्रांसपेरेंसी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी. ओके, ये एक पॉइंट है. बट काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कैश में ही डील करते हैं अभी भी,
यानी मैक्सिमम उनके 50 to 60% ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो कैश में होते हैं, यानी वो पेमेंट एक्सेप्ट भी करते हैं तो कैश में करते हैं। ओके, तो उस केस में उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको 5 करोड़ से एक्सीड जैसे ही होगा उनका टर्नओवर उन्हें ऑडिट करानी पड़ेगी। बट ऐसे बिजनेसेस जिनका टर्नओवर जो है वो मैक्सिमम यानी 95% या उससे ज़्यादा आ रहा है थ्रू ऑनलाइन मोड, देन दे कैन अवेल दिस बेनिफिट। ओके, नेक्स्ट इज़ रिडक्शन इन टाइम फॉर IT प्रोसीडिंग्स, यानी जो इनकम टैक्स हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन करा देती थी या स्क्रूटनी के लिए रीओपन करती थी, तो वो जो टाइम पीरियड है वो 6 साल से घटाकर 3 साल कर दिया। ओके, यानी अब हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी 3 साल तक ही मेंटेन करने पड़ेंगे, और कई सारे जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे बिज़नेस में जो इन्वेस्ट करते हैं उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज वैसे उनको क्या लगता था कि 6 साल तक या पहले का कोई केस नहीं आ जाए, 4 साल पुराना, 5 साल पुराना, 6 साल पुराना, तो वो इनकम टैक्स रीओपन करा सकती थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनकी, या कुछ भी इंक्वायरी वगैरह बिठा सकती थी। बट अब क्या होगा, 3 साल तक वो रीओपन करा सकती है, उसके बाद नहीं। ओके, तो इस केस में हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी 3 साल तक ही मेंटेन करने पड़ेंगे। ओके, तो ये एक रिडक्शन मिला है हमें। नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। अब एक कमेटी बनाई गई है किन एसएससीज़ के लिए, विद अ टैक्सेबल इनकम अप टू 50 लाख, यानी जो जिन पे सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है। सरचार्ज एप्लीकेबल कब होता है, मोर देन 50 लाख। ओके, तो यानी स्मॉल एंड मीडियम टैक्स प्लेयर्स के लिए ये कमेटी बनाई गई है, जहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है 10 लाख तक का, देन वो अप्रोच कर सकते हैं इस कमेटी को अंडर सेक्शन 245 MA। ओके, तो इससे क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएंगे न्यू डिस्प्यूट्स कोई हो तो वो भी सेटल कर देगी, या फिर इनिशियल स्टेज पे ही उसको ख़त्म कर देगी। ओके, तो ये एक ग्रीवेंस के लिए बनाया गया है कि कोई भी तरह का डिस्प्यूट हो तो दे कैन अप्रोच। ओके, नेक्स्ट इज़ नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर। ओके, तो इसमें क्या है, ये अभी तक इसके रूल्स तो आए नहीं हैं ज़्यादातर, बट इसमें कहा गया है कि ये जो नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर है ये बनाया जाएगा। इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस जो होगा टैक्स पेयर्स का वो रिड्यूस हो जाएगा और इंक्रीज़ हो जाएगी ट्रांसपेरेंसी। ओके, यानी उसमें क्या होगा, हमें फिज़िकली प्रेजेंट नहीं होने की जगह हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, हमें फ़िज़िकल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है उनके पास। ओके, वैसे क्या होता था, काफ़ी इंक्वायरी होती थी, हाथों हाथ हमें रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करना पड़ता था, केस वगैरह होते थे, इंक्वायरीज बैठती थी। ओके, तो अब इसमें फेसलेस हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा और हमें फ़िज़िकल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इससे क्या होगा, एक और चीज़ कि वर्क जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उससे इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज टैक्स इंसेंटिव्स टू स्टार्टअप, यानी स्टार्टअप्स के लिए जो टैक्स इंसेंटिव्स थे हमारी गवर्नमेंट ने जो रखे थे उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल तक। ओके, यानी 31 मार्च 2022। ये पहले आए थे कंपनी लॉ में, तो उसमें भी थे, इसमें भी है। ओके, तो इसको भी इंक्रीज़ कर दिया गया। नेक्स्ट इज़ स्मॉल कंपनीज़ की डेफिनेशन में कुछ चेंज किया गया है। स्मॉल कंपनीज़ कौन सी मानी जाती थी पहले, जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है या 50 लाख है, या फिर टर्नओवर जिनका 2 करोड़ या उससे कम है। ओके, अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है, यानी जो 50 लाख वाली लिमिट थी उसको 2 करोड़ कर दिया, एंड जो 2 करोड़ वाली लिमिट थी उसको 20 करोड़ कर दिया। यानी इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ स्मॉल कंपनीज़ की डेफिनेशन में कवर होगी और उनको बेनिफिट मिलेगा इन कंपनीज़ एक्ट ऑल्सो एंड ऑल्सो इन इनकम टैक्स एक्ट। ओके, तो इससे लगभग 2 लाख कंपनीज़ को फ़र्क पड़ेगा और वो स्मॉल कंपनीज़ की डेफिनेशन के अंडर आ जाएंगे और वो बेनिफिट ले सकते हैं जो भी स्मॉल कंपनीज़ को बेनिफिट दिए जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड नेक्स्ट इज़ OPC। OPC आज से पहले क्या होता था, ओनली रेजिडेंट कैन फॉर्म OPC इन इंडिया। सो नाउ NRI कैन ऑल्सो फॉर्म OPC। ओके, तो NRI यानी नॉन रेजिडेंट अगर कोई भी आते हैं इंडिया में और OPC फॉर्म करते हैं तो वो कर सकते हैं ईजीली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट एक डिसइन्वेस्टमेंट प्लान भी लाई है, जिसमें गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्ट्रेटेजिक सेल्स इन 2 PSUs, disinvestment banks, 1 insurance company and other public sector companies like IDBI Bank, BPCL, Shipping Corporation, Container Corporation, Stake Selling LIC,
ओके, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है डैट उन्होंने टैक्स पेयर्स के लिए जो टैक्स होता है टैक्स स्लैब वो तो इंक्रीज़ नहीं किया। ओके, यानी टैक्स पेयर्स पे लोड न डाल के उन्होंने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो लाई, और उसमें क्या गवर्नमेंट का टारगेट है 1.7 लाख करोड़ का। ओके, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट करके जो भी इनकम होगी उसमें मतलब जो भी स्टेक्स वो सेल करेगी उसका उनका टारगेट है। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या करना चाहा गवर्नमेंट ने, टैक्स पेयर्स पे लोड न डाल के, वैसे हम क्या एज्यूम कर रहे थे, एज्यूम क्या मतलब वैसे हम क्या सोच रहे थे डैट कोविड सेस लाएगी गवर्नमेंट या कोई भी अलग टाइप का सेस ला सकती है जिससे हमारा टैक्स इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वो ना करके गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स पेयर्स पे लोड न डाल के डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को ले आई। ओके, सो दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑल्सो। एंड नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। अब इसमें क्या हुआ, एक अलग सेस लाई है जिसका नाम है AIDC, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, जिसमें पेट्रोल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी प्राइस कितनी 2.5 रुपीज़ से, एंड डीजल की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी 4 रुपीज़ पर लीटर रेस्पेक्टिवली। ओके,